एसएससी ने पहली बार स्लाइडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे ही एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट आया ना, स्लाइडिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और जिनका भी एसएससी सीजीएल 2025 में सिलेक्शन हुआ है, इसमें रिजल्ट में नाम आया, उनको इस स्लाइडिंग सिस्टम का यूज करना है। अगर वो स्लाइडिंग सिस्टम का यूज नहीं करते हैं तो उनका रिजल्ट आने के बाद भी वो आउट हो जाएंगे, उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। तो कैसे स्लाइडिंग सिस्टम को यूज करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि वो अच्छे से अपना सारा प्रोसेस कर पाए, मैं आपको बताने वाला हूँ। और स्लाइडिंग सिस्टम का क्या फायदा होगा, कैसे इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। और सभी के लिए, जितने भी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, सबके लिए स्लाइडिंग सिस्टम आने वाला। अब सारे जितने भी एग्जाम होंगे सब में स्लाइडिंग सिस्टम लगेगा, तो सबके लिए जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्लाइडिंग सिस्टम है क्या कि आपका जो पहली बार जो रिजल्ट आएगा ना, वो फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, वो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट होगा, जिसको फाइनल नहीं माना जाएगा। इसके बाद एक बार जाकर के अपना जो भी आपको पोस्ट मिला उसको कंफर्म करना पड़ेगा, या तो फिक्स करना पड़ेगा या फ्लोट करना पड़ेगा। क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूं। जब वो जा करके कंफर्म करोगे तभी आपका सीट फिक्स होगा, आपको पक्का होगा। अदरवाइज माना जाएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो और वो वाली पोस्ट किसी और को मिल जाएगी। तो चलो प्रोसेस पूरा जानते हैं। देखो अभी जैसे सीजीएल 2025 का रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग का लिस्ट में नाम आएगा, उनको रैंक मिला होगा, उनको अपना पोस्ट मिला होगा, लेकिन यहाँ पे काम अभी स्टार्ट हुआ है। अब क्या करना होगा, जिनका जिनका रिजल्ट में नाम आया होगा उनको ssc.gov.in यानी कि एसएससी के वेबसाइट पे जा करके वहां पे उनका एक ओपन हो गया होगा डैशबोर्ड, जहां से कि आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो आईवी के लिए, यानी कि आईडी वेरिफिकेशन के लिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे अभी से ही खुल गया, तो अभी जा करके ssc.gov.in पे जा करके अपना स्लॉट बुक आपको करना है कि कौन सा दिन आपको सेलेक्ट करना है और कौन सा स्लॉट यूज करना है। 4 स्लॉट हैं आपके पास, मतलब इंटरवल रहेगा, टाइम इंटरवल कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको स्लॉट बुक करना है। और हर दिन 4 स्लॉट होंगे, एक सुबह 9 बजे से, एक 11 बजे से, एक 2 बजे दोपहर में और एक 4 बजे शाम में। इनमें से कोई भी आप बुक कर सकते हो और अपना सिटी भी और डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो सिलेक्ट कर लोगे तो आपका काम ये हो जाएगा। और उसका जो भी सिलेक्ट करोगे उसमें आपको डिटेल आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट आपके पास रख लेना है। उसका प्रिंट आउट कम से कम 2 प्रिंट आउट रख लेना, ठीक है। कलर प्रिंट आउट करवाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपका फोटो दिखेगा, आपका रोल नंबर दिखेगा, आप कौन सा टाइम बुक किए हो, कौन सा स्लॉट बुक किए हो, आपको दिखेगा। उसको आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। अब जो भी डेट आपको मिला है उस डेट को आपको कहाँ पे जाना है, उस ऑफिस में जाना है जहाँ पे एड्रेस आपको दिया हुआ, उस रीजनल ऑफिस में अपना आईडी वेरिफिकेशन के लिए जाना है। लेकिन आईडी वेरिफिकेशन में जाने से पहले आपको कुछ कुछ चीजें ले जाना होगा ना वहाँ पे, तभी तो आपको एंट्री मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही स्लिप जो आपने प्रिंट आउट निकाला है यहाँ से, प्रिंट आउट उसको ले जाना है, तभी वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आप जेन्युइन हो, ठीक है। तो आपको वो ले जाना है, एक आईडी कार्ड ले जाना है। आईडी कार्ड में आपका क्या होगा, आधार कार्ड होगा। आधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधार का आगे यूज भी होगा आपको, तो आधार कार्ड आपको ले जाना है। आपके पास और भी 1-2 आईडी होगा तो ले जाना, और सारे ओरिजिनल लेकर के जाना, डुप्लीकेट नहीं, फोटोकॉपी नहीं, ठीक है। और उसके बाद अपना मोबाइल ले जाना, उस मोबाइल को ले जाना और सिम वो वाला डाल के रखना जिसमें कि आपका आधार से वो लिंक नंबर है ना, वो वाला लेकर के आपको जाना है, ताकि ओटीपी आएगा वहां पे। आईडी वेरिफिकेशन जब होगा आपका तो आपको वहां पे ओटीपी जरूरत पड़ेगा, इसलिए अपना मोबाइल नंबर जिसमें कि ओटीपी आए वो सिम डाल करके जो आधार के साथ लिंक है वो ले जाना है। अब जैसे ही ऑफिस में अपने जाओगे, उस टाइम पे जाओगे जब आपका स्लॉट है, उस टाइम पे जाओगे, एंट्री हो जाएगा अंदर में। एंट्री हो जाने के बाद सबसे पहले आपका आईवी होगा, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। 3 चीजें आपका देखा जाएगा, याद रखना 3 चीजें। कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले आपका आधार बेस, आधार को कंफर्म किया जाएगा, आधार बेस बायोमेट्रिक आपका होगा, ठीक है। आधार पे ओटीपी आएगा, पहले आधार कार्ड देखा जाएगा, आपका लाइव फोटो देखा जाएगा, ठीक है। लाइव फोटो खींचा जाएगा और आपका जो है थोड़ा मोड़ा गड़बड़ अगर हुआ तो आपको जो एग्जामिनेशन में आपने फोटो खिंचवाया था जो आप, उससे चेक भी किया जाएगा, तो लाइव फोटो आपका लिया जाएगा वहां पे। और उसके बाद बायोमेट्रिक होगा, थंब इम्प्रेशन, जो कि आधार बेस्ड होगा। आधार में जो आपने थंब दिया था ना, वही वाला आपको यहाँ पे भी यूज किया जाएगा। तो आधार बेस्ड 3 चीजें होगी। ये अगर प्रोसेस हो जाएगा, बहुत सारे लोग का हो रहा होगा, तो ये आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास सब कुछ सही रहेगा, अपने पहले कर चुके होंगे, तो ये आराम से ये प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे ही ये आईडी वेरिफिकेशन होगा, अब आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा। अभी आपको पोस्ट मिल गया होगा, मान लीजिए आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का मिल गया पोस्ट, या फिर ऑडिटर का पोस्ट मिल गया,
तो आपको अब मिलेगा कि आपको फिक्स करना है कि फ्लोट करना है, यानी कि आपको जो मिल गया पोस्ट आप उससे संतुष्ट हो, या फिर आप एक बार और चांस लेना चाहते हो कि सेकंड लिस्ट में आपको इससे अच्छा पोस्ट मिल जाए। तो आप अगर फिक्स कर दिए, दो ऑप्शन है, जैसे ही अगर आपने फिक्स कर दिया कि मैं इसको फिक्स करता हूं कि मुझे जो पोस्ट मिला वही रखूंगा, तो आपको वही पोस्ट मिलेगा। मान लीजिए आपको पोस्ट मिला एएसओ, तो आपको एएसओ इन सीएसएस, ठीक है, एएसओ इन सीएसएस, तो आपका वो फिक्स हो जाएगा, अब आपका पोस्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। और फ्लोट करते हो तो एएसओ सीएसएस के अगर ऊपर आपने कुछ और भी रखा है, एएसओ रेलवे रखा है, या फिर एएसओ एमईए रखा है, या फिर इनकम टैक्स रखा है, तो वो चांसेस है मिलने के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेम ही पोस्ट आपको मिल जाए। लेकिन फ्लोट होने के बाद दूसरे राउंड में जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको फिक्स अपना पोस्ट मिलेगा। और उसके बाद जब फिक्स एंड फ्लोट करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि मैं कंफर्म करता हूं, आपको वहां पे साइन करना होगा, ताकि आप बाद में ये ना बोल दो कि मैंने तो फिक्स और फ्लोट किया ही नहीं था। तो वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को रखना है। याद रखना कि जो लोग भी ये आईडी वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे यहाँ पे ऑफिस में, उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। इसका काम ही यही है, क्यों ये करवाया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे ना जिनको कोई पोस्ट मिल जाता था लेकिन पहले से ही ज्वाइंट है अच्छे पोस्ट पे, मान लो एएसओ सीएसएस में है, एएसओ में, लेकिन उनको टीए और टीए मिल गया, टैक्स असिस्टेंट मिल गया, उनको पता नहीं था कि मेरा कितना, उनको तो टारगेट था कि चलो अभी एएसओ इन सीएसएस हूँ तो मुझे एएसओ इन एमईए मिल जाएगा, लेकिन उनका मार्क्स कम आया, मार्क्स कम आने की वजह से क्या हुआ, उनको पता चल गया कि मुझे टीए मिलेगा, ऑडिटर मिलेगा, लेकिन वो बीच में छोड़ तो नहीं सकते थे, उस पोस्ट को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते थे, उनको पोस्ट मिल जाता था। और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले क्या होता था एसएससी में कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तब जाकर रिजल्ट निकलता था, लेकिन अब ये वाला प्रोसेस नहीं है, तो उनको एक पोस्ट बर्बाद हो जाता था, उनको टीए मिल गया, वो ज्वाइन भी नहीं किए। और इसीलिए ये करवाया जा रहा है कि आपको एक पोस्ट मिल रहा है, आप उसको लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। जिसको नहीं लेना है वो अपना स्किप कर देगा, आईवी जो है आईडी वेरिफिकेशन स्किप कर देगा, तो उसको पोस्ट नहीं मिलेगा, उसके जगह पे किसी और को मिलेगा जिसका रिजल्ट में नाम नहीं आया है। तो ये फायदा है इस वेरिफिकेशन का करवाने का स्लाइडिंग सिस्टम को, कि जो बच्चे वहां पे रीजनल ऑफिस में आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे उनको एब्सेंट माना जाएगा, उनको कैंडिडेचर को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे कुछ नए बच्चे को ऐड करवाया जाएगा, ठीक है। और दो ही बार लिख देगा, पहला लिस्ट अभी निकल गया रिजल्ट, ठीक है, और दूसरा एक बार फिक्स एंड फ्लोट करने के बाद जो फाइनल निकलेगा उसमें फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद कोई दूसरा रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये कंप्लीट है आपका स्लाइडिंग सिस्टम के बारे में। आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि स्लाइडिंग सिस्टम के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप बता सकता हूँ। हाँ, याद रखना कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका भी रिजल्ट में नाम नहीं आया है, उसका भी नाम आ सकता है, जिनका मान लीजिए जो कट ऑफ गया है, मिनिमम कितना गया है, 309 नंबर गया है, तो 308 वाले जो हैं, 307 वाले में हैं, उनके पास अभी चांसेस हैं कि उनको भी कोई ना कोई पोस्ट मिल सकता है। अगर कोई बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो अगर इस आईडी वेरिफिकेशन में नहीं आते हैं तो उनको पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। तो अपना होप बनाए रखना, एंड बस जिनका सिलेक्शन हो गया आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलूँगा, बहुत बहुत बधाई हो। अपना अच्छे से ये जो वेरिफिकेशन है अच्छे से करना। और साथ में मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि कैसा लगता है जब कोई बच्चा कुछ छोटे मार्क्स से 1 नंबर 2 नंबर से अगर वो रह जाता है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है। मेरे को ही एक फ़ोन आया एक लड़की की जिसका 308 नंबर आए थे, ठीक है, और कट ऑफ गया है 310 नंबर, सिर्फ 2 नंबर से है, और उसको बहुत बुरा लग रहा है। उसके फैमिली वाले फ़ोन किए हैं। तो जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है, जिनको ऑलरेडी अच्छा पोस्ट मिल गया है, जो 4600 ग्रेड पे हैं या फिर अच्छे पोस्ट में लेकिन उनको टीए मिला है, ठीक है, या फिर ऐसा पोस्ट मिला जिनके नंबर अच्छा नहीं आया, उनको पता है कि मैं अगर जाऊंगा और स्लाइडिंग फ्लोट सिस्टम को यूज करूंगा फिर भी मुझे अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा, तो आप अपना सीट बेकार मत कीजिएगा प्लीज़, उनको रहने दीजिए। अगर आपके पास अच्छा पोस्ट ऑलरेडी है तो प्लीज़ उनको आने दीजिए, जिनके पास कोई भी पोस्ट नहीं है, जिसको कोई भी नौकरी नहीं मिली है, आपको बहुत ज़्यादा दुआ मिलेगी, ठीक है। तो जिनको ऑलरेडी पहले से अच्छा पोस्ट मिला उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आईवी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं जिस पोस्ट में हूँ उससे अच्छा पोस्ट मुझे मिलने के चांसेस है तो आप प्लीज़ जाइए। आपको पता चल जाता है, मुझे पता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ इससे मुझे अच्छी पोस्ट मिलेगी नहीं इस नंबर से या नहीं मिलेगी, नहीं मिलने के चांसेस, तो प्लीज़ आप मत जाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही है इस वीडियो में कंप्लीट। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।